में सेफ और सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, इस महामारी के चक्कर में मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अहंकार की कोई जगह इस धरती पर नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के तख्ते पलट चुके हैं, तो हम और आप क्या चीज है। और हमें निरअहकारिता सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और निरअहकारिता सीखना है तो हमें श्री हनुमान जी की शरण में जाना ही चाहिए। वो सबके रोल मॉडल है। बचपन में श्री हनुमान जी बहुत ही शरारती और नटखट थे। तब उन्हें मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। लेकिन जब उनकी श्री राम जी से भेंट होती है, तब श्री राम जी उन्हें श्री सीता मैया का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करने का कार्य सौंपते हैं। तब जामवंत जी श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास करवाते हैं। और श्री हनुमान जी की आप शालीनता देखिए, जब उन्हें उनकी सारी शक्तियां याद आ जाती है, तब भी वो जामवंत जी जैसे बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं कि प्रभु आगे कैसे कार्य करना है। प्रभु आगे बढ़ते हैं। उन्हें सिरसा नाम की राक्षसी मिलती है। ये देवताओं के द्वारा भेजी हुई होती है। अब सिरसा क्या करती है कि वो हनुमान जी से ये कहती है कि मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी, मैं बहुत दिन से भूखी हूं। श्री हनुमान जी बहुत ही प्यारा सा उत्तर देते कि मां, मैं अपने प्रभु श्री राम के दिए हुए कार्य से निकला हूं, मैं इसे पूरा कर लेता हूं, माता सीता की खोज ले लेता हूं, तब मैं आपका आहार बन जाऊंगा। सिरसा बिल्कुल हट करने लगती है कि नहीं, ये तो नहीं, मैं तो तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। तो हनुमान जी अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, सिरसा और रूप बड़ा करती है। फिर हनुमान जी अपना और रूप बड़ा करते हैं, सिरसा अपना और रूप बड़ा करती है। तो हनुमान जी को एक युक्ति सूझती है और वो छोटे होते हैं, सिरसा के मुख में जाते हैं, मुख से बाहर आ जाते हैं। जस जस सुरसा रूप बनावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कितनी समझदारी की बात है। जब ताकत दिखानी थी तो श्री हनुमान जी बड़े हो गए, और जब बुद्धि दिखानी है तो वो छोटे हो गए। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वो छोटा होता है, नम्र होता है। आगे वो बढ़ते हैं। सिरसा उन्हें बहुत आशीर्वाद देती है कि आप अपने कार्य में सफल होंगे। मैं तो देवताओं के द्वारा आपकी शक्ति परीक्षण के लिए आई थी, आपकी बुद्धि परीक्षण के लिए। तब वो लंकिनी को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। विभीषण से उनकी भेंट होती है लंका पहुंचने के बाद। तब वो माता सीता का पता पूछते हैं, अशोक वाटिका जाते हैं। अशोक वाटिका में जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ के नीचे देखते हैं, तब वो उन्हें माता सीता के दर्शन होते हैं। तब रावण उन्हें प्रताड़ित करता है मां सीता को। यह देखकर हनुमान जी बहुत ही व्यथित होते हैं। वो ऊपर से अपनी मुद्रिका फेंकते हैं जो श्री राम जी द्वारा उन्हें दी गई थी माता सीता की। नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद श्री हनुमान जी मां सीता को अपना परिचय कैसे देते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानी। कितना सुंदर भाव कि मां, मैं श्री राम जी का दूत हूं, मैं श्री राम जी का सेवक हूं, मैं ये खबर लेने के लिए आया हूं कि आप कैसे हैं, और मैं करुणा निधान की शपथ खा के ये कहता हूं कि मैं उनका सेवक हूं। तब श्री सीता मैया संशय करती है कि प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए। तब वो कहते हैं कि मां, मैं चाहूं तो मैं आपको आज ही ले जा सकता हूं इस दुष्ट राक्षस से, लेकिन मुझे अभी आज्ञा नहीं। सीता मैया के मन में संदेह होता है कि वानर सेना आएगी मुझे बचाने के लिए, कैसे होगा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मैया का संशय दूर करने के लिए हनुमान जी अपने विस्तृत भाव में आ जाते हैं, अपने प्रचंड रूप में आके मैया सीता के शंका को दूर करते हैं। बहुत ही प्यारी और समझने लायक बात है दोस्तों कि हम डराने के लिए अपने व्यक्तित्व को किसी को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने मैया के डर को दूर करने के लिए अपने प्रचंड रूप को दिखाया। बहुत ही समझने और बहुत ही मार्मिक बात है। फिर आगे मैया का संशय दूर हो जाता है। मैया को बिल्कुल भरोसा हो जाता है कि ये रामदूत हैं और ये मुझे जल्दी ही यहाँ से बचा के छुड़ा के ले जाएंगे। अब हनुमान जी को भूख लगती है, सारी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, फल खाते हैं। मेघनाद आता है, उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध के रावण के सामने ले जाता है। रावण से हनुमान जी का संवाद होता है, रावण खींच जाता है। हनुमान जी से कहते हैं
कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता, मृत्यु तुम्हारे बाजू में खड़ी है। तब हनुमान जी रावण को कहते हैं, मृत्यु तो मेरे बाजू में खड़ी है पर देख तुझे रही है। श्री राम जी की शरण में आजा, तेरी बुद्धि अच्छी है लेकिन तेरी मति फिर गई है, तेरी बुद्धि कमजोर हो गई है। श्री राम जी की शरण में आजा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब वो और खींचता है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद जब वो सारी लंका का दहन होता है, उसके बाद हनुमान जी अपनी पूंछ को समुद्र में जाकर आग बुझा लेते हैं। फिर सीता मैया के पास जाते हैं, मुद्रिका लेते हैं उनसे एक चिन्ह के रूप में, श्री राम जी के पास वापस आते हैं। जामवंत जी जब श्री राम जी को बताते हैं कि प्रभु ये सारा कार्य हनुमान जी ने अकेले किया, तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु मैंने तो नहीं। फिर जामवंत जी श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि ये तो तुमने ही किया है। नहीं प्रभु मैंने तो नहीं किया। श्री राम जी खींच जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जब हनुमान ये क्या तो काम जब तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु ये काम आपने नहीं किया। ये है उनकी विनम्रता और शांति। यदि हम अपने आप को इनकी जगह में रखकर देखें तो हम हर चीज में अपने आप को ऊपर रखते हैं और दूसरों को नीचे रखते हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। लेकिन हनुमान जी की शालीनता और हनुमान जी की निरहंकारिता हमें सीखना चाहिए। तो इसी भाव के साथ कि हनुमान जी हम सभी के जीवन में आए, हम सभी को अपना आशीर्वाद दे, हम सभी के जीवन में जो कोरोना नाम का संकट है इसे जल्द से जल्द दूर करे, इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हिंद, जय भारत।